आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खिलजी की बेटी फिरोजा और राजपूत राजकुमार वीरमदेव की प्रेम कहानी। अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नरसंस मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई खूबसूरत मंदिरों को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नरसंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ को लूटकर सोमनाथ का खूबसूरत मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिससे लोगों की आस्था टूट जाए और लोग मन से टूट जाएं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक राजपूत योद्धा महाराज कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़ देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद जब खिलजी की मुस्लिम सेना जालोर से राज्य से होकर गुजर रही थी, जहां राजा कानड़ देव का शासन था, जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और जो कुछ भी खिलजी की सेना जीतकर सोमनाथ मंदिर से जीतकर जो भी सोना लेकर आई थी वह सब उनसे लूट लिया। इसके बाद एनामुल्तान सुल्तान ने संधि करके कानड़ देव को दिल्ली आने का न्योता दिया। राजा कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई और उन्हें प्रेम करने लगी। राजकुमारी फिरोजा वीरमदेव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लगी थी। वो रात दिन उनके ख्वाबों में खोई रहती थी। वीरमदेव तब दिल्ली के दरबार में आया जाया करते थे। एक दिन फिरोजा ने मौका देखकर वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनसे पूछा कि क्या वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर वीरमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा ठहरी एक मुस्लिम। उसके बावजूद शादी से किसी भी कीमत पर वीरमदेव से विवाह करना तथा अपनाने की जिद पकड़ ली थी फिरोजा ने। शहजादी ने कहा, वर वरु तो वीरमदेव, ना तो रहूं अकन कुंवारी। शहजादी का हट सुनकर दिल्ली दरबार में भौचाल आ गया था। काफ़ी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फ़ायदा देखकर बादशाह खिलजी ने इसके लिए तैयार हुए और शादी का प्रस्ताव जालोर दुर्ग पहुंचाया गया। परंतु वीरमदेव ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से हैं और मैं खुद चौहान, एक तुर्क से कैसे शादी करूं? मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। ये सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने जालोर को नष्ट करने की ठान ली। तो उसने जल्दी ही दिल्ली पहुंचते ही जालोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते ही एक विशाल सेना लेकर जालोर के किले की घेराबंदी करा। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालोर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर की लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था। इसलिए उसने इस युद्ध में जालोर के राजा कानड़ देव से बदला लेने की ठानी। 1 वर्ष तक खिलजी की सेना जालोर के बाहर घेरे पर बैठी रही, पर असफल रही। तो अलाउद्दीन ने एक दहिया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सब सामने आकर रणभूमि में बलिदान करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने कहाँ 22 वर्षीय वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्ध भूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और वीरमदेव को पकड़कर उसका सिर काट दिया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने पेश किया गया तो फिरोजा ने उसे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा तो सिर अपने आप थाली से पलट गया। शहजादी अपने प्रण पर अडिग थी, इसलिए वो वीरमदेव को सिर लेकर यमुना में कूदकर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतनी पागल थी कि उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी और वीरमदेव के साथ सती हो गई। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।